वाड़ी छुट्टियों में अपने मैके आई हुई थी। वाड़ी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। वाणी के दो बेटे भी थे। वाणी जब से मैके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आते उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते। वाणी के पिताजी कहते हैं, हमारी वाणी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। ऊपर से भगवान ने दो बेटे का सुख दिया है और हमारे जवाई जी तो इतने अच्छे हैं कि वाणी जिस चीज पर हाथ रख देती है वह चीज उसे अलग ले दिन ही मिल जाती है। वाणी उन्हें जैसे कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी वाणी ने अपनी ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही वाणी के ससुराल वालों पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारी दो बेटी जवाई दोनों मिलकर कमाते हैं। ये सब बातें वे अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्तों को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था यह सब बताते हुए। तब वाड़ी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि वाणी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें वाणी के सीने में चुभना पैदा करके उसे पीठ पोछ रही थी, क्योंकि उसको वही समझा सकती थी। क्योंकि वाणी के माता पिता को अपनी जवाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी को दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। वाणी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर वाणी के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जवाई जी तेरे पति हैं, इतना बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, तुम नौकरानी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम उनके साथ अपने बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो तो तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की ये बातें सुनकर वाणी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियत मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशियों का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से कई सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसकी दिल की आवाज सुने और उसे समझेगा। पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसीलिए अब वे अपनी आत्मा का शोर भी मैन में परिवर्तन कर चुकी है।
प्लीज सब्सक्राइब मी माई चैनल फ्रेंड एंड फॉलो मी।